नमस्कार। रक्षाबंधन के त्योहार पे हम आपको दिखा रहे हैं हमारा खास पेशकश रक्षा धर्म और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। हमारे देश में कोस कोस पर जबान बदल जाती है, लेकिन सैकड़ों बोलियां बोलने वाले इस देश में भाई बहन के बीच का रिश्ता हर धर्म हर संप्रदाय में अटूट ही रहता है। और इसी खूबसूरत रिश्ते की भीनी एहसास को जाहिर करने के लिए सदियों से हम मनाते आ रहे हैं रक्षाबंधन का त्योहार। सच कहें तो रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, हमारे सामाजिक परिवेश और खूबसूरत मानवीय रिश्तों का जरूरी अंग है, जिसे संस्कारों और जीवन मूल्यों की बदौलत हम और ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं। त्योहार हमारे भव्य संस्कृति और मजबूत मूल्यों का झरोखा है। खासकर रक्षाबंधन तो भाई और बहनों के बीच के प्रेम और भरोसे का सूत्र है। ये त्योहार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इससे जुड़े नियम। कहा जाता है कि शास्त्रों में लिखे नियमों का पालन करने और विधि विधान के साथ राखी का त्योहार मनाने से भाई और बहन के रिश्तों की डोर हमेशा मजबूत बनी रहती है। राखी का त्योहार और हर तरफ खुशियों की रौनक बिखरी हुई है। बहनों को साल भर तक इस त्योहार का इंतजार होता है। ऐसे में वो अपने भाई की कलाई पर सुंदर सी राखी बांधने के लिए अच्छी से अच्छी राखी की खरीदारी करती हैं। राखी के त्योहार में शुभ मुहूर्त का भी खासा महत्व है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आज किस मुहूर्त में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। इस बार तो राखी पे बहुत सारे मुहूर्त हैं, ये खुशी की बात है। शुरुआत ही मुहूर्त से ही हो रही, 6 बजे से 7:30 बजे तक हम अपने भगवान को राखी बांधें और राखी का शुभारंभ करते हैं। दूसरा मुहूर्त शुरू होता है 10:30 बजे से लेकर जो 1:30 बजे तक चलता है। इस मुहूर्त में परिवार के सभी सदस्य भोजन भी करते हैं, उसमें राखी भी बांधते हैं। और तीसरा जो मुहूर्त है शाम को 4:30 बजे से शुरू होगा, ये 7:30 बजे तक चलेगा। इस समय में तो लगभग सभी राखी बन जाएंगी। भाई और बहन के रिश्तों की ये डोर हमेशा मजबूत बनी रहे, इसके लिए शुभ मुहूर्त का ही होना जरूरी नहीं, बल्कि ये भी जरूरी है कि विधान के मुताबिक ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए। शास्त्रों में राखी के त्योहार को मनाने के लिए कई नियम बताए गए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं राखी बांधने के वो 5 नियम, जिसे पूरा करने के बाद न सिर्फ भाई और बहन के रिश्तों की डोर और भी मजबूत होती है, बल्कि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। भाई के सिर के ऊपर कुछ ना कुछ रखा होना चाहिए, नंगे सिर राखी नहीं बंधानी चाहिए, इसलिए हम बहन रुमाल लेकर आती है, रुमाल रखती है। फिर उसके हाथ में नारियल दिया जाता है। नारियल की पूंछ भाई की तरफ होती है और अगला हिस्सा हमारी तरफ होता है। इसके बाद उनको हम राखी बांधते हैं। राखी बांधने के बाद उसके लिए मिठाई खिलाई जाती है। मिठाई खिलाकर इसमें आरती करते हैं। आरती करने के बाद भाई बहन के चरण स्पर्श करता है, ये जो जैसी प्रथा वैसा करता है, और उसके बाद दक्षिणा देता है। तो यह जो विधि होती है, इस विधि को करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। उम्मीद है राखी के इस त्योहार में किसी भी भाई की कलाई सूनी नहीं रहेगी और सभी बहनों की सारी मुरादें पूरी होंगी। रेशम की डोर के इस रिश्ते में भाई और बहनों का प्यार यूं ही बना रहे, यही हमारी कामना है। रंजना दुबे, ETV न्यूज, भोपाल। आज के दिन हर भाई को अपनी बहन की राखी का इंतजार होता है। खासकर दूर दराज में रहने वाले भाई चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी बहनों की भेजी गई राखी उन तक पहुंच जाए और उनकी सूनी कलाई भी बहन की भेजे राखी से सज जाए। लेकिन कैसे इस काम को फर्ज की तरह अंजाम देते हैं कुछ गुमनाम लोग, ये देखिए। आजकल हर भाई को डाकिये के आने का बेसब्री से इंतजार है। इंतजार इसलिए ताकि उसकी बहनों की मोहब्बत का पैगाम उन तक पहुंच पाए, उनकी सूनी कलाइयां रेशम की राखियों से दमक उठे। जी हाँ, अपनी बहनों से दूर रहने वाले भाइयों की कलाई कहीं इस बार सूनी न रह जाए, इसी ख्याल से डाक विभाग के लोग दिन रात इन लिफाफों को जल्द से जल्द उनके तयशुदा पति तक पहुँचाने में जुटे हैं। ना तो दिन रात का फर्क और ना ही छुट्टियों की परवाह। एक बड़ी पेटी मेल विभाग में रखी गई है। जो भी राखी अगर ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो वो बड़े बॉक्स में डाल सकते हैं और काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं। राखी इस बार स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री से भी बहुत भेजी जा रही हैं
जिसके लिए हमने एक अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था की है कि राखी चली ही जा रही है। भीड़ के मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। देश के हर डाकघर में आजकल कमोबेश ऐसा ही नजारा दिखाई देता है। हर जगह राखियों और तोहफों का अंबार है और बहनों की लंबी कतारें अपनी बारी के इंतजार में खड़ी हैं। हर बहन की चाहत है कि उनके भाई तक उनका पैगाम जल्द से जल्द पहुंच जाए। डाक विभाग बहनों की इस भावना को बखूबी समझता है, इसलिए ये लोग दिन रात एक करके सभी लिफाफों को उनके मुकम्मल पते तक पहुंचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। राखी के संदेशों की आसानी से पहचान हो सके, इसके लिए अलग से लिफाफे भी बनाए गए हैं। लोहरदगा मुख्य डाकघर में हम लोगों ने राखी के लिए विशेष व्यवस्था किया है कि सारे काउंटर पर राखी इन्वेलप मौजूद कराया है। फिक्स्ड हमारा नॉर्म है, उस फिक्स्ड नॉर्म तक हम लोग मैक्सिमम चाहेंगे कि राखी इन्वेलप को फर्स्ट क्लास मेल के द्वारा ही उसको भेज दिया जाए। राखी के मौके पर हर साल डाक विभाग के कर्मचारी इस कदर ही मसरूफ होते हैं। बहनों और भाइयों के रिश्तों की डोर को मजबूती से बांधने में इनकी बड़ी भूमिका होती है और ये बड़ी शिद्दत से अपने फर्ज को अंजाम देते हैं। ऐसे में इल्तिजा है हमारी कि दूर दराज के रहने वाले भाई आज जब अपनी कलाइयों को अपनी बहनों की रेशमी डोर से बांधें, तो इन गुमनाम मददगारों को धन्यवाद कहना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। रक्षाबंधन का ये त्योहार सिर्फ भाई बहन के रिश्तों की डोर को ही मजबूती नहीं देता, बल्कि प्रेम का ये त्योहार समाज को एक सुनहरा संदेश भी देता है। जी हाँ, कैसे सदियों से रेशम के कच्चे डोर को कुछ लोग मोहब्बत से फौलाद बना रहे हैं, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये देख के पतंगे भी हैरान हो गई कि मोहल्ले की छत हिंदू और मुसलमान हो गई। जी हाँ, सियासत मजहब के नाम पर लोगों के दिलों में दूरियां पैदा करती है, जबकि त्योहार इन दूरियों को पाटती है। रक्षाबंधन के मौके पर भी कई लोग मजहब की उन दीवारों को पाटने में लगे हैं। ऐसे ही चंद लोगों और उनकी बेमिसाल कोशिशों पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अहमदाबाद की रहने वाली आफरीन भले उम्र के दूसरे पड़ाव पर हो और आजकल उसकी आंखें भी उसका पूरा साथ न देती हों, लेकिन फिर भी वो बड़े ही जतन से रेशम के इन धागों में अपनी मोहब्बत का पैगाम पिरो रही है। पैगाम उन भाइयों के लिए जो बेशक उसके मजहब के न हों, लेकिन इंसानियत और अमन के रिश्ते ने उसे राखी के इन रेशमी धागों में एक साथ गूंथ दिया है। आफरीन कहती है कि राखी के हर मोती में पाकीज़गी है और वो इसे पहनने वाले भाइयों से इसके बदले में अमन व अमान की मिन्नतें मांगती है। हमारा देश कौमी एकता, एक मुस्लिम बहन एक हिंदुस्तान भाइयों से ये कहना चाहती है, एक ये मैसेज देना चाहती है कि हम इस राखी को बहुत दिल से बनाते हैं और वही दिल से हमें अपने भाई वचन दे कि हम हिंदुस्तान को अमन, चैन और सुकून की ज़िंदगी देंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को सुकून की ज़िंदगी देंगे। बस मैं अपने भाइयों से यही वचन लेना चाहती हूँ। जब सियासत मुल्क को मजहब के सांचों में बांटने लगी है, ऐसे वक्त में आफरीन राखी के इन रेशमी धागों से उन दिलों की दूरियों को बड़ी शिद्दत के साथ पिरोने में जुटी हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो अकेली है, बल्कि उसका पूरा कुनबा सालों से इस नेक नियति में उसके साथ है। बिटिया आलिया भी अभी उम्र में भले ही छोटी हो, लेकिन मोहब्बत और अमन का सबक इसने बड़ी ही अदब और सलीके से सीखा है। सर्वे संतु सुखना सर्वे भवन्तु निरामया। मैं मेरे भाइयों को बोलना चाहती कि वो सुखी रहे और निरोगी रहे। वादा कराती हूँ उनसे कि वो कुछ गलत काम ना करे और देश का नाम रोशन करे। अहमदाबाद के 3 दरवाजा मोहल्ले से मध्य प्रदेश के खरगोन के इस घर की दूरी चाहे जितनी हो, लेकिन अब्दुल साजिद के परिवार का दिल भी बड़ी शिद्दत के साथ धड़कता है। घर में राखियों का अंबार है और ये परिवार दिन रात मिलकर इसी कोशिश में जुटा हुआ है कि उसके शहर के किसी भाई की कलाई सूनी न रह जाए। अब्दुल को इस बात का पूरा इल्म है कि इस पुश्तैनी कारोबार में उसकी आमदनी साल दर साल कम होती जा रही है, लेकिन अपने हिंदू बहनों और भाइयों के लिए कुछ करने का सुकून इससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है और पुश्तैनी काम है ये, और हम इसमें कमाई वगैरह कुछ नहीं देखते हैं। सिर्फ ये
एक हिंदू मुसलमान एकता के हिसाब से हम पुरखों से बनाते आ रहे हैं राखी। शुक्र है कि आफरीन और अब्दुल जैसे लोग अपने जज्बे से मजहब की दूरियों को पाटने में लगे हैं। ये है तो इस बात का भी यकीन है कि भले ही सियासत मजहब की ऊंची दीवारें बनाकर दिलों को दूर करने की लाखों कोशिश कर ले, लेकिन अमन के ये फरिश्ते यूं ही मोहब्बतों के धागों से मजहब की दूरियों को पाटते रहेंगे। ईटीवी न्यूज़ के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम के साथ खरगोन से आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। भारतीय परंपरा में विश्वास ही मूल है और भाई बहन के इसी अटूट भरोसे को हम त्योहार के रूप में मनाते हैं, जिसका नाम है रक्षाबंधन। इस रोज बहनें अपने प्यार की अभिव्यक्ति भाई की कलाई पर राखी बांधकर करती हैं, उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं और बदले में भाई सिर्फ उस विश्वास को अटूट रखने का वचन ही नहीं देता, बल्कि बहन के लिए अपने प्रेम, समर्पण, निष्ठा और संकल्प के जरिए आखिरी सांस तक अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। लेकिन सदियों से चले आ रहे इस खूबसूरत परंपरा के पीछे मान्यताएं और कहानी क्या है, ये देखिए। रक्षाबंधन भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख त्योहार है, जिस दिन बहनें अपने भाइयों की मंगल कामना करते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक बन चुके इस त्योहार के पीछे एक बड़ा इतिहास और सबक है। इतिहास पर नजर डालें तो रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व सिर्फ बहन भाई के रिश्तों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विपत्ति आने पर अपनी रक्षा के लिए या किसी की आयु और आरोग्य की वृद्धि के लिए भी कोई भी शुभचिंतक किसी को भी रक्षा सूत्र राखी बांध सकता था। लोक परंपरा में रक्षाबंधन के दिन परिवार के पुरोहित या राजपुरोहित भी राजाओं और अपने यजमानों के घर जाकर उनकी कलाई पर मूली बांधते थे और तिलक लगाकर उनकी मंगल कामना करते थे। यही नहीं, पौराणिक काल में गुरु भी अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना करते थे। इतिहास गवाह है कि सिकंदर की जान बख्शने के लिए सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु पोरस को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और महाशक्तिशाली पोरस से युद्ध के समय अपने पति सिकंदर को जान बख्शने का वचन ले लिया, जिसके चलते पोरस ने रणक्षेत्र में अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान किया और सिकंदर पर जानलेवा हमला नहीं किया। मुगल सम्राट हुमायूं और राजपूत रानी कर्णावती की कहानी तो भाई बहन के प्यार का प्रतीक ही बन गई। कहा जाता है कि मध्यकालीन युग में जब राजपूत राजाओं और मुस्लिम शासकों के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा था, उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से चित्तौड़ को बचाने के लिए रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी। हिंदू परंपरा को अच्छे से जानने वाला हुमायूं राखी के महत्व को बखूबी समझता था और उसने फौरन रानी कर्णावती को अपनी बहन का दर्जा दिया और चित्तौड़ की रक्षा की। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने किस तरह से द्रौपदी की लाज बचाई, इतिहास के पन्ने से निकलकर ये किंवदंती कई बार आपको अचंभित कर चुकी होगी। कहते हैं हाथ में एक बार चोट लगने और फिर उस जख्म से खून की धारा फूटने पर द्रौपदी ने तत्काल अपने वस्त्र का किनारा फाड़कर भगवान कृष्ण के घाव पर बांध दिया था। बाद में उस रक्षा सूत्र के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के प्रयास को विफल कर दिया था। जी हाँ, ऐसे ही न जाने कितने विश्वास के धागों से जुड़ा हुआ है राखी का ये महापर्व, जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। राखी के उन तमाम रंगों में बस एक ही खास बात है और वो है भाई बहन के निश्चल प्रेम का अटूट बंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। रक्षाबंधन का ये त्योहार हर साल आता है। बहनों के चेहरे पर खुशियां आती है और एक रोज दो रोज में फना हो जाती है। आखिर कैसे बहनों के चेहरे पर ताउम्र टिकी रह सकती है खुशियां और कैसे निभ सकता है रक्षा का वचन, बताएंगे आपको बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। अपनी
अपनी बहन की रक्षा तो सब करते हैं, लेकिन जो दूसरे की बहन की इज्जत करे वो भाई से भी बढ़कर है और वही रक्षाबंधन के असली मायने को समझता है। छोटे परिवार की अहमियत को तवज्जो देने वाले समाज में अगर आपकी भी कोई अपनी सगी बहन नहीं है तो ये खुशी आप कहीं और से भी तलाश सकते हैं। इस देश में कई ऐसे लाखों करोड़ों बहनें हैं जिनका अपना कोई भाई नहीं है। हमारे समाज में अपनी बहन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना और बहन की तमाम बलाएं अपने सिर ले लेने वाले भाइयों की कमी नहीं है। देश की संस्कृति में रचे बसे हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि कोई बहन की तरफ आंख भी उठाए तो बर्दाश्त नहीं होता। बहन को मुसीबत में अकेले छोड़ने की बात तो बेमानी है, तभी तो भाई बहन की बेमिसाल प्रेम की विरासत को भारतीय संस्कृति एक त्योहार के तौर पर मनाता है और इस बेहद खूबसूरत रिश्ते को शिद्दत से समझने की सलाहियत का संदेश पूरी दुनिया को देता है। लेकिन बहन की राखी और उसकी मंगल कामनाओं के बदले क्या महज रक्षा का वचन देकर हम और आप बहन को किया वादा निभा सकते हैं? क्या हमारे कह देने भर से ही आपकी हमारी बहनें समाज में खुली सड़क पर, सार्वजनिक जगहों पर घर से दूर महफूज रह पाएंगी? पक्के तौर पर जमाने का हाल देखकर कहें तो शायद नहीं। तो क्या भाई की कलाई पर बंधे इस प्यारे से नाजुक रिश्ते की उम्र भी उतनी ही होगी जितनी कि इस कच्चे धागे की है? नहीं ना, तो आखिर कैसे निभाएंगे अपनी बहन से किए गए वायदे? कैसे रखेंगे उसे दिए गए वचन का मान? इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं है। इसका जवाब तो बस आप, हम सब मिलकर ही दे सकते हैं, वरना समाज का मौजूदा चेहरा लड़कियों के लिए किस कदर डरावना हो चुका है। अखबारों और खबरों की सुर्खियों में ये खबरें आपको, आपकी बहनों को भी खूब डराती होंगी। हमें सचमुच आज ये सोचने की जरूरत है कि कौन है वो भाई जो अपनी बहन की इज्जत की खातिर अपनी जान कुर्बान करने में नहीं झिझकते, लेकिन दूसरी ही तरफ वही भाई दूसरों की बहनों को रुस्वा करने में भी नहीं हिचकते। सचमुच हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि कहीं हम भी अपनी और पराई में फर्क तो नहीं कर रहे। यकीन मानिए, इस सच को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि शहर और गांव की जिस कच्चे पक्के मोड़ पे एक बहन को रुस्वा किया जा रहा है, उस सड़क से दोबारा कभी कोई बहनें नहीं गुजरेंगी। फिर तो क्या फिर ऐसे ही देश की लाखों करोड़ों बहनों की सुरक्षा होगी? क्या ऐसे ही रक्षाबंधन के दिन बहनों से किए गए वायदे निभाए जाएंगे? रक्षाबंधन का ये त्योहार उस रोज बहनों के चेहरे पर खुशियां लाएगा जब बहनें बेफिक्र घर से बाहर कदम रख सकेंगी। उन्हें ना तो किसी का डर सताएगा और ना उन्हें कोई बुरा ख्याल डराएगा। तो क्या इस रक्षाबंधन हम सब देश की बहनों से ये वादा कर सकते हैं कि जो इज्जत, जो आदर, जो प्यार और जो सलूक हम अपने घर में अपनी बहन के साथ करते हैं, वही सम्मान हम देश की हर बहन बेटी को देंगे? तो क्या इस रक्षाबंधन देश की हर बहन को दिया गया रक्षा का वचन निभेगा? तो क्या आज से देश की हर बेटी बहन बेफिक्र घर से बाहर कदम रख सकेगी? सचमुच अगर हम सब ये वादा कर पाए तो यकीन मानिए, इस रक्षाबंधन देश की हर बहनों के लिए इससे अनमोल कोई दूसरा उपहार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।
हर बहन का चेहरा नूर से रोशन हो, हर भाई के लिए मंगल कामना, निभे हर बहन को दिया गया रक्षा का वचन, यही हमारी है शुभकामना। मुझे दीजिए इजाजत, एक बार फिर आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। नमस्कार।